खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। हालेलुया। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक उसका 10 अध्याय, उसके बहुत सारे वचनों में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। आमीन। धर्मी जन पर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। हालेलुया। धार्मिकता के कारण मृत्यु से भी बचाव होता है। धर्मी का मुंह जीवन का सोता होता है। हालेलुया। धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुन लेता है। और धर्मी जन पर बहुत सारी संकट मुसीबतें पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से निकाल लेता है। आमीन। हालेलुया। यहां पर एक चीज की बात मैं करने जा रहा हूं कि धर्मी 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 धर्मी। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर जो हमें नाम भी देंगे वो तो यही हमारे चर्च का नाम होने वाला भी है। आमीन। न्यू क्रिएशन चर्च तो पास्टर जोसेफ प्रिंस जी का चर्च है। हालेलुया। पर हमें जो प्रभु जी ने अपना नाम दिया है वो हमारा अलग नाम होगा चर्च का, जो परमेश्वर की ओर से हमें मुझे मिला है। हालेलुया। आत्मा में हम वही नाम इसको देंगे आगे। आमीन। और उसका नाम भी क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ राइचियसनेस। हालेलुया। धार्मिकता की सेवकाई। आमीन। हालेलुया। अभी मैं इसको ऑफिशियली लॉन्च करना था, अभी हमें वैसे आपको बता रहा हूँ, आप हमारा चर्च है। आमीन। पर अब हमारा जो फोकस स्टार्टिंग से रहा है वो एक चीज के ऊपर रहा है, धार्मिकता के ऊपर। आमीन। और आज भी जब मैं वचन के बारे में सोच रहा था कि मैं प्रभु वचन प्रचार करना, मुझे क्या बताना है, तो मेरे दिमाग में परमेश्वर ने पाया कि मेरे लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मेरा विश्वास है वो ही अपना विश्वास सबको बताना है। आमीन। और वो विश्वास क्या है? जिससे मुझे आशीष मिलती है, जिस विश्वास से मुझे शक्ति मिलती है, जिस विश्वास से मुझे पावर मिलती है, वो ही औरों को बताया जाए, ताकि और लोग भी शक्ति पाएं, सामर्थ पाएं और बल पाएं। आमीन। हालेलुया। ऐसा ना हो कि मैं कुछ अलग विश्वास कर रहा हूं और आपको कुछ अलग अलग बातों में उलझाई रखूं। तुम्हारी प्रार्थना कम है, तुम्हारी विश्वास कम है, तुम्हारे अंदर इस बात की कमी, तुम्हारे अंदर ये कमी, वो कमी नहीं। हालेलुया। प्रभु का आत्मा ने मुझे कहा कि नहीं, जो तू विश्वास करता वो ही इनको बता। आमीन। हालेलुया। और आपने आज तक भी देखा है कि मैंने वही चीजें आपको बताई जो मैं खुद करता हूं, जो मैं खुद विश्वास करता हूं। आमीन। अपनी कोई भी वो चीज, मैंने कोई भी बात आपको छुपा कर नहीं रखी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो आज भी वही चीज परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आमीन। यहां पर लिखा है, जो मैंने आपसे निकलवाया है, मत्ती 6 अध्याय का 31 वचन। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आमीन। हम सब के अंदर चिंताएं चलती हैं। हालेलुया। हम सब चिंतित होते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो चिंता नहीं करता, कोई खाने की, कोई पहनने की, कोई पीने की, या कोई और किसी चीज की। हम में से हर एक व्यक्ति आज के समय में चिंता कर रहा है। हालेलुया। चिंता है, स्ट्रेस है, बोझ है, और उसी के कारण आज बहुत सारी बीमारियां और रोग हैं, चिंताओं के कारण ही। हालेलुया। तो हम में से हर एक व्यक्ति कोई ना कोई चिंता कर रहा है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे कि तुम चिंता मत करना। आमीन। तुम चिंता मत करना। हालेलुया। अगर आज मैं किसी बात के लिए चिंता कर रहा हूं, अगर कोई मुझे कह दे नहीं नहीं तुम चिंता ना करो, मैं इस काम को कर दूंगा, हालेलुया, तो क्या होगा? चिंता खत्म हो जाएगी। आमीन। अपने आप चिंता चली जाएगी। हालेलुया। पर यहां पर प्रभु यीशु कह रहे कि तुम चिंता करके ये ना कहना। आमीन। तुम चिंता करके ये ना कहना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है। आमीन। कहीं मुझसे कह रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मुझसे कह रहे, कहें प्रभु यीशु मसीह मुझसे कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करना। आमीन। प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करना। आमीन। हर एक इंडिविजुअल से परमेश्वर आज कह रहे हैं। आमीन। हर एक पर्सनल व्यक्ति से परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करना। आमीन। हालेलुया। तुम चिंता मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हारा प्रोवाइडर हूं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। आमीन। तुम चिंता मत करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि अन्य जाति लोग इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। तुम्हारा स्वर्गीय पिता, किसका स्वर्गीय पिता है? कहो मेरा है। हालेलुया। किसका स्वर्गीय पिता जानता है? तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत है
हालेलुया। यहां पर कोई व्यक्ति आपसे नहीं कह रहा कि तुम चिंता ना करना, यहां पर स्वयं परमेश्वर आपके पिता कह रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आपके पिता आपसे कह रहे हैं कि तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आमीन, हालेलुया। कल परसों मेरे को पापा याद करा रहे थे कि जब मैं सेवकाई में आया, पापा ने मेरे को एक बात बोली थी कि चिंता नहीं करनी कि हम कहां से खर्चा आएगा, कहां से नहीं करेगा, खर्चा मैं कर जाऊंगा, तो अपना काम कर। हालेलुया। कहां से पैसे आएंगे या नहीं आएंगे तूने इसकी बात की चिंता नहीं करनी, और तूने सिर्फ अपना काम कर, तू सेवकाई कर। हालेलुया। और सचमुच उस समय से मेरे को कोई सेवकाई के लिए चिंता के नहीं करने की पड़ी। आमीन, कि हम ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, ऐसा करूंगा तो मेरे पास पैसे नहीं है। इन्होंने कहा कि तुझे इस बात की चिंता नहीं करनी, मैं काम कर रहा हूं और तूने सिर्फ अपना काम करना है। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं कि सेवकाई में कोई यहाँ पे सैलरी नहीं होती। हालेलुया। ये सेवकाई है, सेवकाई का मतलब सेवा है। इसमें अपने आप से भी देना पड़ सकता है, अपने आप से भी लगाना पड़ सकता है। यहां पर कोई सैलरी नहीं है। आमीन, हालेलुया। कोई भाई बहन दे या ना दे, किसी का हमें कुछ भी नहीं पता होता। आमीन, हालेलुया। पर हम सेवा करते हैं, काम करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो पापा ने मेरे को बोला कि तुझे इस बात की चिंता नहीं करनी कि क्या तेरे पास है नहीं है, तो इसके बाद की कोई चिंता नहीं करनी, सिर्फ क्या करना, तूने अपना काम करना है। आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, आज तक मैंने फ्री माइंड से काम किया है। हालेलुया। फ्री माइंड से कोई चिंता के साथ काम नहीं किया, क्योंकि पापा हैं। आमीन। तो ऐसे ही सेम टू सेम आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी कह रहे हैं। आमीन। जब प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जब तुम बुरे होकर अच्छी वस्तुएं देना जानते, तुम्हारा स्वर्गीय पिता कितना करना चाहेगा। आमीन। जब एक नॉर्मल पृथ्वी का पिता ऐसे कह सकता है, तुम चिंता ना करो, मैं बैठा हूं। आमीन। जबकि आप जानते हैं कि पापा की भी क्या है, नॉर्मल दिहाड़ी ही है। हालेलुया। कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, पर फिर भी इन्होंने कहा कि तुम चिंता नहीं करनी, बस तुम सेवकाई करो, अपना काम करो, और पैसे की या अपने खर्चे की चिंता नहीं करनी। जब एक नॉर्मल दिहाड़ी करने वाला पिता ये बात बोल सकता है, तो फिर स्वर्गीय पिता का वादा कितना बड़ा होगा। आमीन। स्वर्गीय पिता का वादा बहुत ज्यादा बड़ा होगा। आज विश्वास करें इस बात पर। आमीन। विश्वास करें इस बात पर। हालेलुया। कि स्वर्गीय पिता जो आपके हैं वो आपसे इससे भी स्ट्रांग वादा कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आपके नेचुरल पिता से, दुनियावी बाप से भी बड़ा वादा आपसे कर रहे हैं आपके स्वर्गीय पिता। आमीन। पर तुम चिंता ना करना। आमीन। चिंता करके ये ना कहना कि हाय ये काम तो होया ही नहीं अब तक, हाय ये तो हुआ ही नहीं। हालेलुया। हाय मैं तो यहीं ऐसे ही पड़ा हूं, मैं तो अभी तक यहीं हूं। हालेलुया। नहीं, कहीं पिता कर रहे हैं। आमीन। पिता कर रहे हैं। हालेलुया। कई बार हम चिंता करके क्या करते हैं, मैंने कई बार बताया कि अपने चमत्कारों को, अपने मिरेकल्स को क्या कर लेते हैं, हम लेट करते हैं। हालेलुया। अपने चमत्कारों को, अपने मिरेकल्स को क्या करते हैं, हम लेट कर देते हैं। आमीन। और हमारे चमत्कार जो इंस्टेंट होने होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। हालेलुया। तो क्या करना, हमें चिंता नहीं करनी, बस विश्वास करना है। आमीन, हालेलुया। अनदेखी चीजों को देखना है कि नहीं पिता ने कर दिया है। आमीन। पिता के स्वर्गदूत लग रहे हैं, पिता मेरे काम के लिए काम कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। अन्य जाति लोग इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल ही जाएंगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए तुम क्या करो, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। आमीन। उसके राज्य और उसकी धार्मिकता, क्या कहेंगे, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन। किस चीज की खोज करनी है, परमेश्वर की धार्मिकता की। आमीन, हालेलुया। अब परमेश्वर की धार्मिकता क्या है। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, इससे पहले कि हम परमेश्वर की धार्मिकता को जाने, तो उससे पहले अलग जो और धार्मिकता होती है वो क्या होती है, जो और धार्मिकता होती है वो क्या होती है, वो हमारी धार्मिकता होती है। वो क्या होती है, हमारी धार्मिकता। आमीन। कि आप कितने धर्मी हैं। आमीन। आप कितने धर्मी हैं। हालेलुया। और उसको मापने के लिए एक मीटर बनाया गया है, और वो मीटर है 10 आज्ञाओं का। हालेलुया। हालेलुया। हमारी धार्मिकता को मापने के लिए एक मीटर बनाया गया है, और वो मीटर कौन सा है, 10 आज्ञाओं का। आमीन। वो कौन सा मीटर है, 10 आज्ञाएं। 10 आज्ञाएं कौन कौन सी हैं, किसी को पता है, किसी को याद है 10 आज्ञाएं कौन कौन सी हैं। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 5 आयत से, 20 अध्याय को पढ़ेंगे, पहली आयत से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है दूसरे वचन से, निर्गमन 20 अध्याय
मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दास्तव के घर से निकाल लाया है। हालेलुया। पहली आगे क्या है कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, मेरे पर विश्वास करना और मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, उसको दंडवत ना करना, अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। हालेलुया। और उसके बाद विश्राम दिन को पवित्र मान करके मानना और स्मरण रखना। आमीन। और उसके बाद 12 वचन लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर करना, और जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। खून ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना, और किसी के घर का लालच ना करना, और ना उसके स्त्री का, ना उसके दास दासी का, ना उसके गधे का, ना किसी और वस्तु का। हालेलुया। ये सब आज्ञाएं परमेश्वर ने दी कि इनको मानना, और ये एक मीटर था मनुष्य की धार्मिकता का। आमीन। हालेलुया। कि मनुष्य कितना धर्मी है। आमीन। हालेलुया। और इन्हीं आज्ञाओं से परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा ही लोगों को जाना जाता था कि लोग कितने धर्मी हैं। आमीन। हालेलुया। लोग कितने धर्मी हैं। और अब यीशु मसीह तक सब लोग इन आज्ञाओं को मानते आए, इन नियमों को मानते आए, और इसी से पता चलता था कि वो कितना धर्मी है। हालेलुया। इन्हीं आज्ञाओं से पता चलता था कि वो कितना धर्मी है। आमीन। हालेलुया। वो सब लोग दिलो जान से इस बात में लगे हुए थे। आमीन। कि हमें परमेश्वर की हमें धर्मी होना है परमेश्वर के सामने, हमें परमेश्वर के सामने धर्मी बनना है, धर्मी बनना है, धर्मी बनना है। हालेलुया। और ये क्या अच्छी बात है कि बुरी बात है? बताओ। अच्छी बात है। हालेलुया। सारी आज्ञाएं क्या है? अच्छी हैं। परमेश्वर को परमेश्वर करके मानना, मूर्ति पूजा नहीं करनी, और फिर उसके बाद हमने जो सारी बात आगे बढ़ी आपने सबने सुन ली है। सबने सुन ली कौन कौन सी आज्ञा पढ़ी? हालेलुया। तो खून ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, किसी के चीज का लालच नहीं करना, अपने माँ बाप का आदर करना। ये सारी बातें क्या हैं? अच्छी हैं कि बुरी हैं? अच्छी हैं। हालेलुया। और यही बातें जब हम करते हैं तो इनसे पता चलता कि मैं और आप धर्मी हैं। आमीन। हम क्या हैं? धर्मी हैं। हालेलुया। अगर कोई अपने माँ बाप को मारता है, अपने माँ बाप को गाली निकालता है, तो उसका मतलब क्या है? वो बुरा है। हालेलुया। वो बुरा व्यक्ति है, वो धर्मी व्यक्ति नहीं है। आमीन। पर जो अपने माँ बाप का आदर करता, हर एक पाप और गुनाह से दूर रहता, बुरी बातों से दूर रहता है, वही क्या, उसको हम क्या कहेंगे? वो धर्मी व्यक्ति है। आमीन। तो ये है धार्मिकता। हालेलुया। यही क्या है? धार्मिकता। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 7 वचन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जीसस। कोई भी जन जल्दी से पढ़ के दिखाए। नहीं, 19 का 7। हाँ, 19 का 7। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसका 7 वचन। आगे। मलहीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, धर्म के काम होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो धार्मिकता है, धार्मिकता का मतलब है पवित्र लोगों के धर्म के काम। क्या होता है? पवित्र लोगों के धर्म के काम। और धर्म के काम क्या? सबसे पहला परमेश्वर के प्रति, कि परमेश्वर को ही परमेश्वर मानते हैं, आले दुआले की चीजों को परमेश्वर नहीं मानते। हालेलुया। किसी मूर्ति को परमेश्वर नहीं मानते। जो धर्मी लोग होते हैं, हालेलुया, वो क्या करते हैं? सिर्फ एक परमेश्वर को, जिसने हमें रचा है, यहोवा परमेश्वर को ही परमेश्वर मानते हैं। आमीन। हालेलुया। उसके बाद फिर क्या करते हैं वो लोग? वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर के दिन को पवित्र मानते हैं। आमीन। सबत के दिन को पवित्र मानते हैं। हालेलुया। और फिर वो क्या करते हैं? वो अपने माँ बाप का आदर करते हैं, खून नहीं करते, चोरी नहीं करते, सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहने वाले लोग होते हैं, उनको धर्मी कहा जाता है। आमीन। हालेलुया। तो ऐसे ही अब यहां पर मैं प्रभु यीशु मसीह का कह रहे हैं 6 अध्याय में कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं 2 तरह की धार्मिकता। एक धार्मिकता तो वो जो मनुष्य की है, इंसान की है, और एक धार्मिकता वो जो परमेश्वर की है। आमीन। हालेलुया। आज हमारे जीवन में चिंताएं क्यों हैं? जब हम अपनी धार्मिकता पे फोकस करते हैं। आमीन। अपनी धार्मिकता पे। हालेलुया। मान लीजिए आपसे कुछ आपके जीवन कोई दुख आया, कोई समस्या आई, सबसे पहले आपकी चिंता आएगी शायद मेरे से कुछ गलत हुआ होगा, शायद मेरे से कोई पाप हुआ होगा। हालेलुया।
आपका फोकस कहां पर है? अपनी धार्मिकता पर है, और अपनी धार्मिकता पर होने के कारण ही आपको चिंताएं होती हैं। हालेलुया। आपको लगता है कि आप में कमियां हैं, और सचमुच हैं। हालेलुया। ऐसा है ही नहीं किसी के अंदर कमियां ना हो, कमियां हम सब के अंदर हैं। और जब भी कोई नुकसान, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं कि हाँ, मुझसे कोई समस्या, मुझे ये कमी है, मेरे अंदर कमी है, इसी कारण समस्या आई है, और इसी कारण हमारे जीवन में चिंताएं, टेंशन और बोझ बने ही रहते हैं। हालेलुया। पर अब यहां पर प्रभु यीशु कह रहे हैं कि चिंताएं करने की बजाय तुम क्या करो? पहले परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो। आमीन। जब तक तुम अपनी धार्मिकता में फोकस करोगे, अपनी धार्मिकता में ही विश्वास करोगे, तब तक तुम्हें चिंताएं, टेंशनें होती ही रहेंगी। हालेलुया। पर तुम जब परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करोगे, परमेश्वर की धार्मिकता पर भरोसा रखोगे, तो अब फिर चिंताएं और समस्याएं नहीं होंगी। आमीन। हालेलुया। धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। आमीन। धार्मिकता के द्वारा बहुत सारी आशीर्वाद मिलते हैं। हालेलुया। तो धार्मिकता के द्वारा ये सब चीजें आपके ऊपर आती हैं, यदि आप सही धार्मिकता में हैं। आमीन। हालेलुया। हम सब का क्या है? प्राणी धार्मिकता में, अपनी धार्मिकता में फोकस है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के समय में भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह के समय तक क्या कर रहे थे? सिर्फ अपने आप से धर्मी होने की कोशिश कर रहे थे। आमीन। ये 10 आज्ञाओं का जो मीटर मिला हुआ था, इस मीटर को में फिट होने की कोशिश कर रहे थे, पर सब लोग कहीं ना कहीं अपने देखने में, अपने बोलने में, अपने चलने में पाप करते जा रहे थे। आमीन। हालेलुया। वो कह तो रहे थे कि हमने पाप नहीं किया, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम बहुत धर्मी हैं, पर यीशु मसीह ने पीछे समझा रहे हैं। देखिए, अगर आप पढ़ेंगे 6 अध्याय का 22 वचन। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि अगर हम अपनी आंखों से गलत देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु यहां पर सिखाना चाह रहे थे कि अगर हम बुरा देख रहे हैं तो हमने बुरा कर भी दिया है। आमीन। हालेलुया। अगर पीछे पढ़ेंगे, आप पीछे देखेंगे, तो गुस्से के बारे में प्रभु यीशु कह रहे हैं, उपवास के बारे में प्रभु यीशु सिखा रहे हैं। वो सोच रहे थे कि हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, हम तो आज्ञाओं को मान रहे हैं। आमीन। हम आज्ञाओं को मान रहे हैं, आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं, हम पूरे धर्मी हैं। इजरायली लोग जो सारे वहां के थे, उस समय के थे, वो सब सोचते थे हम तो पूरे धर्मी हैं, हम तो पूरी आज्ञाओं को मान रहे हैं। पर प्रभु यीशु उनको समझा रहे थे कि यदि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखे तो वो उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। हालेलुया। वो क्या कर चुका है? उसके साथ व्यभिचार कर चुका है, यदि कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि से देख लेता है। हालेलुया। व्यवस्था में क्या कहा गया था? चोरी ना करना, खून ना करना, व्यभिचार ना करना। आमीन। हालेलुया। और आगे प्रभु यीशु कह रहे हैं कि यदि कोई गुस्सा करता है किसी के ऊपर, तो उसको वो ऑलरेडी मार चुका है। हालेलुया। वो ऑलरेडी उसे मार चुका है। हालेलुया। और चोरी ना करना, यदि तुम किसी की वस्तु का लालच ही कर ले तो तुम उसे छीन भी चुके हो। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे थे, तुम सोच रहे हो कि ये 10 आज्ञाओं का सिर्फ छोटा सा मीटर है, इसको पूरा कर देना है, मैं धर्मी हो जाऊंगा, परमेश्वर से आशीष ले लूंगा, परमेश्वर से ब्लेसिंग ले लूंगा। पर मनुष्य की जो धार्मिकता है वो बहुत कठिन है। अपने आप से इस पापी मनुष्य को, पापी शरीर को धर्मी बनाना बहुत ज्यादा कठिन है। ये हमारे पास से होने वाला नहीं है। आमीन। ये हमसे होने वाला नहीं है। आमीन। हालेलुया। हम अपने आप से धर्मी नहीं हो सकते, और यीशु मसीह आज हमें यही कहना चाह रहे हैं, अपना फोकस अपनी धार्मिकता से हटाकर परमेश्वर की धार्मिकता में लगाओ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता में लगाओ। अपना फोकस अपनी धार्मिकता से स्थापित करने की बजाय परमेश्वर की धार्मिकता में लगाओ। आमीन। परमेश्वर की धार्मिकता में लगाओ। हालेलुया। कितने लोग लगाना चाहेंगे परमेश्वर की धार्मिकता में? हालेलुया। कि अपने आप से धर्मी होने की कोशिश करोगे? हालेलुया। अपने आप से होगे धर्मी, या परमेश्वर की धार्मिकता लेना चाहोगे? आमीन। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता है, हालेलुया, हमारा जो थीम वर्स है वो क्या है? अब जो यीशु मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। आमीन। पुरानी बातें बीत चुकी हैं। आमीन। देखो सब नई हो गई हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो पाप से अज्ञात था वही हमारे लिए पाप बन गया। आमीन। ताकि हम उसमें होकर यीशु मसीह में विश्वास करके क्या बन जाएं? परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। ताकि हम क्या बन जाएं? परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। अब परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? यीशु मसीह पर जिसका विश्वास होता है उसके सारे पाप मिटा दिए जाते हैं और वो परमेश्वर के द्वारा धर्मी बनाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर उसे धर्मी बनाते हैं। आमीन। हालेलुया। यहां पर पुरानी धार्मिकता में क्या होता है? यहां पर
हम अपने आप से धर्मी ठहरते हैं कि हाँ मैंने ये काम कर लिए हैं, आई हैव डन, मैं धर्मी हूं, हालेलुया। पर यहां पर परमेश्वर हमें धर्मी ठहरा रहे हैं, और वो भी कैसे? यीशु मसीह के कामों के बेस पर, आमीन। अपने कर्मों के बेस पर नहीं, पर यीशु मसीह के कामों के बेस पर, आमीन, हालेलुया। इसीलिए मत्ती 5 अध्याय में प्रभु यीशु ने फरीसियों से कहा, 20 आयत में, 5 अध्याय 20 आयत, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो जाए तो स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश करने ना पाओगे, आमीन। यदि तुम्हारी धार्मिकता फकी फरीसियों, अब ये फकी फरीसी लोग कौन थे? एक आम लोग तो व्यवस्था मानते ही मानते थे, 10 आज्ञाओं को मानते ही मानते थे, पर ये तो उनसे भी ज्यादा आज्ञाओं को, नियमों को माना करते थे, हालेलुया। प्रभु यीशु कह रहे जब तक तुम्हारी धार्मिकता इनसे भी ज्यादा नहीं हो सकती, जब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारी धार्मिकता इनसे ज्यादा नहीं हो जाती, आमीन, हालेलुया। जब हम 10 आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकते, हम फकी फरीसियों की आज्ञाओं को कहां से पूरा कर लेंगे, हालेलुया। तो इसलिए हम अपनी शक्ति से, अपनी धार्मिकता से कभी भी धर्मी नहीं बन सकते, पर धर्मी बने तो कैसे? परमेश्वर की धार्मिकता लेने से, आमीन, परमेश्वर की धार्मिकता को लेने से, हालेलुया। और वो कैसे मिलती है? यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलती है, हालेलुया। वो कैसे मिलती है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय। ये थोड़े दिन हमने पहले भी पढ़ा था मरकुस से, और यहां पर लिखा है 18 अध्याय 18 वचन से, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। किस किस को अनंत जीवन चाहिए? अनंत जीवन कौन कौन चाहता कि मुझे अनंत जीवन मिले, आमीन। तो यहां पर आपके लिए आशीष है, हालेलुया। यहां पे लिखा, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तो मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल परमेश्वर। और फिर प्रभु यीशु ने पूछा, तू आज्ञाओं को तो मानता है, हालेलुया, क्या तू धार्मिकता के मीटर में फिट हो रहा है, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या पूछा? तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता पिता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब बातों को लड़कपन से ही मानता आया हूं, आमीन। मैं कब से मानता आया हूं? लड़कपन से, हालेलुया। जब मैं छोटा बच्चा था तभी से इन आज्ञाओं को मानता आया हूं, आमीन। तो अब यहां कहने का मतलब क्या? अब आप एक यहूदी व्यक्ति के जीवन को देख सकते हैं, लड़कपन से ही उसे ये 10 आज्ञाएं सिखाई जाती हैं, और 10 आज्ञाएं उसके दिमाग में फिट कर दी जाती हैं, और 10 वो लड़कपन से ही, छोटे साल से, उम्र से ही क्या करना सीख जाता है? इन आज्ञाओं को मानना सीख जाता है, आमीन, हालेलुया। पर अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तुम चाहते हो कि ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाए, तो पहले परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, आमीन। यहां की सब वस्तुएं, स्वर्ग की सब वस्तुएं, स्वर्ग का राज्य और यहां का राज्य तुम्हें मिल जाए, तो पहले परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, आमीन। पर अब यदि तुम्हारा फोकस कहां है? अपनी धार्मिकता में है, तो फिर चिंताएं, समस्याएं, प्रॉब्लम्स में डूबे रहोगे, आमीन। पर यदि तुम्हारा फोकस परमेश्वर की धार्मिकता में है, परमेश्वर के राज्य में है, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की धार्मिकता में है, तो फिर ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल ही जाएंगी, आमीन। ये सब वस्तु तुम्हें मिल ही जाएंगी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए आगे पढ़ते हैं। उसने कहा, मैं तो इन्हें लड़कपन ही से मानता आया हूं। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। और यह सुनकर वो बहुत ही उदास होकर अपने घर को चला गया, हालेलुया। बहुत ही उदास होकर, हाँ ये क्या कह दिया प्रभु जी ने, हालेलुया। सब पैसे बेच दे, अपना सब कर बार सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। ये बात सुन के वो क्या हो गया? अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे से चला गया, हालेलुया। तो ये वो व्यक्ति है जो क्या कर रहा था? अपने आप से धर्मी होने की कोशिश कर रहा था, आमीन। अपने आप से सारी आज्ञाओं को मानता है, अपनी धार्मिकता पर फोकस करे हुए है, हालेलुया। और ये क्या हुआ? बहुत ही बुरी तरह से निराश हुआ, और निराश होकर प्रभु के पास से चला गया, आमीन। पर इससे आगे ही आप एक अगले चैप्टर में पढ़ोगे, 19 अध्याय पहला ही वचन से, वो यरीहो से जाकर प्रवेश कर रहा था, और जक्कई नामक एक मनुष्य जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी मनुष्य था, आमीन। और क्या था?
धनी मनुष्य था, आमीन। ये भी एक धनी मनुष्य है और वो भी एक धनी मनुष्य है, आमीन। एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा धनी है और चाहता है कि परमेश्वर के राज्य में घुसे, हालेलुया, और सारी आज्ञाओं को मानता है, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयार है, आमीन, हालेलुया। पर यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह जीवितों और मृतकों का न्यायी है, आमीन। जीवितों और मृतकों का न्याय किसे ठहराया गया है? यीशु मसीह को ठहराया गया है, आमीन। यीशु मसीह के आने से पहले सब लोग क्या करते? बाइबल कहती है कि बलवान लोग स्वर्ग के राज्य में दाखिल होते थे और उसे छीन लिया करते थे, आमीन। पर जो गरीब थे, मुश्किलों में थे, समस्याओं में थे, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते थे। सब कहते थे कि हाँ देखो परमेश्वर, मैंने 10 आज्ञाएं मानी है, मुझे स्वर्ग राज्य चाहिए, मुझे अच्छी अच्छी आशीष, ब्लेसिंग चाहिए, आमीन। और परमेश्वर से आशीष ली जा रहे थे, हालेलुया। पर जो पापी गुनहगार थे वो कभी भी परमेश्वर की तरफ आ ही नहीं सकते थे, हालेलुया। जो गरीब थे उनके पास कोई भेंट चढ़ाने को कुछ नहीं था और वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल, परमेश्वर से आशीष नहीं पा रहे थे, हालेलुया। पर अब प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर आकर क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग, जो कोई परमेश्वर की आशीष को चाहता है, परमेश्वर की ब्लेसिंग देखना चाहता है, वो क्या करे? परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करे, हालेलुया। अपनी धार्मिकता नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता, हालेलुया। अपनी धार्मिकता नहीं बल्कि कौन सी? परमेश्वर की धार्मिकता, आमीन। तो एक साइड ये धनवान पुरुष है जो सब आज्ञाओं को मानता है, धर्मी है, बहुत अच्छा है, हालेलुया। पर परमेश्वर के पीछे चलना, इसे धन से प्रेम है, आमीन। अपनी संपत्ति से प्रेम है, हालेलुया। पर दूसरी तरफ एक और धनी मनुष्य है, आमीन। अगर आप पढ़ेंगे आगे, यीशु मसीह ने क्या कहा? धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, आसान है, आमीन। ऊंट सुई के नाके में से निकल सकता है, पर धनवान मनुष्य स्वर्ग राज्य में प्रवेश। पर अब दूसरी तरफ जक्कई है, हालेलुया, जो क्या है? बहुत धनी व्यक्ति है, आमीन। चुंगी लेने वालों का सरदार है, पर बहुत और धनी व्यक्ति है। और यहां पर क्या है लिखा है? वो यीशु को देखना चाहता है, हालेलुया। वो यीशु को देखना चाहता है, आमीन। ये यीशु मसीह के पास आता है, हे उत्तम गुरु, हालेलुया। घमंड से इसकी आंखें चढ़ी हुई हैं, आमीन। हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, तू उत्तम क्यों कहता है भाई? हालेलुया। फिर वो प्रभु की बड़ाई करना चाह रहा था, हालेलुया। प्रभु को खुश करना चाहिए कि प्रभु जी मैं आपका बहुत आदर कर रहा हूं जैसे, हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु ने क्या कहा कि तू आज्ञाओं को जानता है? हाँ, आज्ञाओं को मानता हूं, लड़कपन से मानता आ रहा हूं, हालेलुया। घमंड दिखाई जा रहा है अपना प्रभु को, आमीन। पर इस दूसरी तरफ जक्कई है, आमीन। चुंगी लेने वालों का सरदार, चुंगी वालों का नाम ही बदनाम है, हालेलुया। चुंगी लेने वालों को क्या है? नाम ही बदनाम है। चुंगी लेने वाला, इससे दूर रहो, ये बहुत पापी बंदा है, हालेलुया। और चुंगी लेने वाला का ये सरदार है और बहुत ज्यादा धनी है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों को लूटता है, आमीन। और अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह आए हुए हैं और प्रभु यीशु को देखना चाहता है, चाहे पापी है, गुनहगार है, कहता है मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं, आमीन, हालेलुया। इसके अंदर एक ही इच्छा है, मुझे यीशु मसीह देखना है, आमीन। और प्रभु यीशु ने कहा, जो पहले स्वर्ग राज्य की, परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, आमीन। इसे खोज है, हालेलुया। ये खोजने वाला व्यक्ति है, आमीन। बेशक पापी है, बेशक कोई आज्ञा मानने वाला नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहा है, हालेलुया। ये पापी व्यक्ति है, पर फिर भी इसका मन क्या है? खोजने वाला है परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की धार्मिकता को, आमीन। यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, आमीन। दूसरा व्यक्ति तो क्या था? वो रजा हुआ था, उसे नहीं चाहिए थी धार्मिकता, हालेलुया। वो तो रजा हुआ है, मैं तो लड़कपन से सारी आज्ञा मानता हूं, हालेलुया। धार्मिकता का मीटर मैंने पूरा पार कर दिया, हालेलुया। धार्मिकता का जो पारा है, जो मीटर है, वो सारा मीटर से भी मैं ऊपर निकल गया हूं, हालेलुया। पर अब जक्कई बिल्कुल खाली है, नील है, जीरो है, और जक्कई ढूंढ रहा है परमेश्वर की धार्मिकता। कोई मुझे धर्मी कहे, कोई मुझे भी अच्छा कहे, आमीन, हालेलुया। उसे सब नमस्कार करते हैं, जब भी कहीं से जाता है सलाम करते हैं चौकों में, हालेलुया। पर जक्कई को सब लोग मुंह फेर लेते हैं, जक्कई, हालेलुया। चुंगी लेने वाला, लूटता है लोगों को, हालेलुया। उसके कान थक चुके हैं ऐसी बातें सुन सुन के, हालेलुया। पर दूसरी तरफ वो व्यक्ति है, उसे सब सलाम करते हैं, सलाम करते हैं, हालेलुया। सब लोग सलाम करते हैं, क्यों करते हैं? पैसे वाला है, आज्ञा मानने वाला है, अच्छा रुतबा है इसका समाज में, हालेलुया। पर जक्कई का रुतबा कैसा है? बिल्कुल डाउन, बिल्कुल लो लेवल का, सब लोग उसे तुच्छ समझते हैं, आमीन।
पर अब इसको क्या कर है, यीशु मसीह को देखने का मन है। आमीन। इस जक्कई को क्या है, यीशु मसीह को देखने का मन है। यीशु मसीह कौन है? आमीन, हालेलुया। और बाइबल लिखा है कि परंतु वो चाहता था कि यीशु को देखे कि वो कौन सा है, पर भीड़ के कारण नहीं देख सकता था क्योंकि उसका कद बहुत छोटा था। हालेलुया। कद भी छोटा है, सब लोग मजाक उड़ाते होंगे, ले नाटा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है। हालेलुया। तो अब क्या होता है, परंतु भीड़ के कारण ना देख सकता था, तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर गुल्लर के एक पेड़ पर चढ़ गया, और कि जब यीशु आए तो वो यीशु को देख ले। आमीन। वो यीशु मसीह को सिर्फ देख लेना चाहता था। आमीन। ना धार्मिकता की खोज, ना उद्धार, ना मुक्ति, ना कुछ, बस देखना है यीशु कौन है। आमीन। कौन है जो अंधों की आंखें खोलता है, कौन है जो लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जीवित करता है, मुझे बस ये देखना है। आमीन, हालेलुया। पर जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वो रजाए जाएंगे। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। कौन कौन भूखा और प्यासा है धार्मिकता का? आमीन। आप रजाए जाओगे। आमीन। आप रजाए जाओगे आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो अब ये व्यक्ति भूखा और प्यासा है, और जब यीशु उस जगह पहुंचा तो यीशु ने ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे ही घर में जाना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? आज मुझे तुझे तेरे ही घर में जाना है। आमीन, हालेलुया। दूसरा व्यक्ति आप देख रहे हैं कि वो क्या करना चाह रहा है, प्रभु जी मैं स्वर्गराज में जाना चाहता हूं। हालेलुया। स्वर्गराज कहां है? जहां प्रभु यीशु, वहीं स्वर्गराज है। हालेलुया। वहीं पर चमत्कार, वहीं छुटकारे होते हैं जहां यीशु मसीह है। आमीन। वो कह रहा है कि मुझे स्वर्गराज में जाना। प्रभु यीशु कह रहे मैं तेरे घर में आज जाना चाहता हूं। हालेलुया। और तेरे साथ ही खाना खाऊंगा। आमीन। और आगे आप लोगों के वो तुरंत आनंद से उतर कर आया और अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो एक पापी मनुष्य के यहां जा रहा है। हालेलुया। आप लोगों का रवैया वहां देख सकते हैं कि लोगों का रवैया जक्कई के प्रति कैसा था। ये तो एक पापी मनुष्य के यहां जा रहा है, वो पापी समझते थे। आमीन। पर यीशु ने कहा, हे जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को और यदि का किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। हालेलुया। 4 गुना फेर देता हूं यदि किसी का मैंने धोखे के साथ कुछ ले लिया है। हालेलुया। और यीशु ने खड़े होकर कहा, आज इस घर में उद्धार आ गया है। आमीन। आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि ये भी अब्राहम की संतान है। आमीन। जक्कई को प्रभु यीशु ने कहा, भाई जक्कई तू बहुत धनी है, पहले अपने पैसे दे दे तब तो स्वर्गराज में जाएगा। नहीं, जिसके पास यीशु मसीह है वो स्वर्गराज में जाएगा। हालेलुया। पिछला अध्याय पढ़ेंगे 25 आयत से। प्रभु यीशु कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर प्रभु किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने कहा, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। जो मनुष्य नहीं कर सकते वो परमेश्वर कर सकते हैं। आमीन। मनुष्यों में से यदि मनुष्य अपनी धार्मिकता के द्वारा कोशिश करेगा तो नहीं हो सकता। आमीन। ये इम्पॉसिबल है। हालेलुया। पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ही है जिसने आपको और मुझे धर्मी बनाया है। आमीन, हालेलुया। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हो चुके हैं, आप विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तो आज से अपने कामों कारों पर विश्वास ना करें। आमीन। अपनी शक्ति पर विश्वास ना करें। हालेलुया। अपनी ताकत पर भरोसा ना करें। भरोसा करें तो प्रभु मेरे साथ है, प्रभु के सामर्थ्य से मैं ये सब काम कर सकता हूं। आमीन। प्रभु की शक्ति से मेरे काम हो सकते हैं, प्रभु की सामर्थ्य मेरे साथ है क्योंकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आमीन, हालेलुया। यहां पर 2 व्यक्तियों के जीवन को हमने पढ़ा। एक व्यक्ति अपनी धार्मिकता पर फोकस करता है और एक व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर की धार्मिकता है। आमीन, हालेलुया। है तो नहीं पर उसने प्राप्त करी परमेश्वर की धार्मिकता। और वो कैसे? उद्धार के द्वारा। आमीन, मुक्ति के द्वारा। हालेलुया। जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको वचन सुनाया था कि आपके पास यदि उद्धार है, मुक्ति है, पापों की क्षमा है, आप विश्वास के साथ कॉन्फिडेंस के बोले कि मैंने उद्धार पाया हुआ है। आमीन। मैंने उद्धार पाया हुआ है। समस्याओं अब तुम्हारे जीवन में नहीं रह सकती, प्रॉब्लम्स तुम मेरे जीवन में नहीं रह सकते क्योंकि मैंने उद्धार पाया हुआ है, मैंने मुक्ति पाई हुई है। आमीन। चेले पूछ रहे कि प्रभु किसका उद्धार हो सकता है? कौन इस योग्य है कि उद्धार पाए? सब पैसे से लाल प्रेम करने वाले हैं। हालेलुया। कोई भी ऐसा नहीं कि प्रभु जो उद्धार पा सके, पर प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया ये जक्कई जैसे लोग, पापी गुनहगार लोग उद्धार पाएंगे। आमीन, हालेलुया। जो अपने ऊपर घमंड नहीं करते, जो अपनी धार्मिकता में घमंड नहीं करते, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो रजाए जाएंगे। आमीन,
हालेलुया। इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आमीन। तो इसलिए क्या करो, पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। आमीन। उसकी धार्मिकता को प्राप्त करो। हालेलुया। अब से पहले रोमियो 3 अध्याय का 20 आयत में लिखा है कि अब तक तो क्या थी, पर सब लोग व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराए जाते थे, पर अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है। आमीन। अब क्या हुई है, परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से और सब विश्वास करने वालों के लिए है। आमीन। सब के सब जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो सब परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराए जाएंगे। आमीन। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराए जाएंगे। आमीन। और रोमियो 5 अध्याय कहता है, सो जब हम उसके लहू से धर्मी ठहराए गए हैं, आमीन, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा, कौन है जो सजा का हुक्म करेगा। आमीन। परमेश्वर ही है जिसने हमें धर्मी ठहराया है। आमीन। तो फिर अब कौन है जो सजा का हुक्म दे देगा हमारे ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करें। आमीन। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आपसे पाप और गुनाह हो रहे हैं, उनके ऊपर फोकस ना करें, फोकस करें कि परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया हुआ है। आमीन। यीशु मसीह के लहू से मैं धर्मी हूं। आमीन। और जब आप इस पर विश्वास करेंगे तो आप भी जक्कई की तरह अपने जीवन में से पुरानी बातों को निकालने लग जाएंगे। आमीन। जब आप पहले विश्वास करेंगे, यीशुआ को अपने घर में लेकर आएंगे, यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर आएंगे, यीशु मसीह को अपने लाइफ में लेकर आएंगे, यीशु मसीह मेरे उद्धार करता है और उनके लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए, मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन गया हूं, तब आप क्या करेंगे, आप भी पुरानी बातों को, उन गंदी बातों को, बुरी चीजों को अपने जीवन से निकालना शुरू कर देंगे। आमीन। हालेलुया। आप भी अपनी लाइफ से बुरी बातों को निकालना शुरू कर देंगे और जब परमेश्वर की धार्मिकता आपके ऊपर फुल्ली कंट्रोल ले लेगी, आमीन, पूरी तरह से परमेश्वर की धार्मिकता आपके ऊपर कंट्रोल ले लेगी, फिर आपको किसी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आमीन। क्योंकि आपके स्वर्गीय पिता आपकी बातों को जानते हैं कि मेरे बच्चों को ये चीजें चाहिए। आमीन। मेरे बच्चों को ये बातें चाहिए। हालेलुया। तो आइए सब अब खड़े हो जाएंगे अपनी आंखों को बंद करके। रेबे रीबा रबा संदे रेबे रीबा नमा शंदेले रेबे 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 रीबो शाला रबा समारा फला। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए सब जन कहे, मेरे प्रभु जी, मैं अपनी धार्मिकता पर घमंड करके कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। आज के वचन के द्वारा मैंने सीख लिया है, समझ लिया है कि मैं अपनी धार्मिकता के द्वारा अपने आप से धर्मी नहीं हो सकता और अपनी धार्मिकता के बल पर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सकता अपनी धार्मिकता के बल पर, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मेरे अंदर कितनी कमजोरियां हैं। इसलिए स्वर्गीय पिता, आज के वचन के अनुसार मैं यीशुआ को, यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेता हूं, अपने दिल के द्वार को यीशु मसीह के लिए खोलता हूं। प्रभु यीशु को आज अपने हृदय में लेता हूं। प्रभु यीशु मेरे दिल में आए, मेरे जीवन में आए, मेरे घर में आए प्रभु, और मुझे अपनी धार्मिकता से भर दे, अपनी धार्मिकता से भर दे प्रभु। मैं अपने आप से तो धर्मी नहीं हो सकता प्रभु जी, मेरे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, घटिया हैं, पर आज मैं आपकी धार्मिकता को लेता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपकी धार्मिकता को लेता हूं। मैं विश्वास करता हूं आपने मेरी कमजोरियों को ले लिया, आपने मेरे पापों को ले लिया, आपने मेरी कमियों को ले लिया और आपके लहू से मैं पूरी तरह धर्मी किया गया हूं। यीशु मसीह के नाम पर मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। अब मैं पापी नहीं हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, यीशु मसीह मेरे मुक्तिदाता हैं, इसलिए अब मैं पापी नहीं हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैंने उद्धार पा लिया है, अपनी शक्ति से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, पर परमेश्वर के अनुग्रह से, यीशु मसीह पर विश्वास करने से मैं धर्मी हो गया हूं। मेरा परिवार धर्मी हो गया है, मैं धर्मी हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मेरी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी। यीशु मसीह के नाम से मैं चमत्कारों को देखूंगा। यीशु मसीह के नाम से मेरा कोई काम नहीं रुकेगा, मेरे सब काम सफल होंगे, क्योंकि
क्योंकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। कोई दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर काम नहीं कर सकती, कोई दुष्ट आत्मा मुझे परेशान नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं यीशु मसीह में। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में। यीशु मसीह मेरे प्रभु, मेरे उद्धार करता है। और जक्कई की तरह आज मैं प्रभु यीशु को अपने जीवन में लेता हूं, अपने लाइफ में लेता हूं, अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता बना लेता हूं। और अपना ध्यान अपने कामों से हटाकर, अपनी धार्मिकता से हटाकर यीशु मसीह के काम में लगाता हूं, यीशु मसीह की धार्मिकता में, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। आज यदि आपने धार्मिकता को ले लिया है, परमेश्वर की धार्मिकता को ले लिया है, अभी इस समय प्रभु का धार्मिकता का कवच आप सबों के ऊपर आ जाए। धार्मिकता का कवच आप सबों के ऊपर आ जाए। धार्मिकता का कवच आप सबों के ऊपर आ जाए। परमेश्वर की धार्मिकता आप सबके ऊपर आए। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता आप सबों के ऊपर आए। परमेश्वर की धार्मिकता आप सबों के ऊपर आ जाए। और परमेश्वर की धार्मिकता से आपकी बीमारियां दूर हो। परमेश्वर की धार्मिकता से आपकी सारी जरूरतें पूरी हो। परमेश्वर की धार्मिकता होने के कारण आपके जीवन में शांति आए, चंगाई और छुटकारा आए। परमेश्वर की धार्मिकता होने के कारण आपकी प्रार्थना मजबूत हो जाए। परमेश्वर की धार्मिकता होने के कारण आपका विश्वास मजबूत हो जाए। परमेश्वर की धार्मिकता होने के कारण पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आए। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आए, क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता है। क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता है। आप परमेश्वर की धार्मिकता, इसलिए पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ दे। पवित्र आत्मा आपको शक्ति से भरे, बल से भरे, अभिषेक से भरे। पवित्र आत्मा रीबा लाबा राबा शेखे रे बेरीबा, हर प्रकार की कमजोरी, दुर्बलता दूर हो, क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता है। आपके हर प्रकार की लॉस, हर प्रकार के फेलियर आपकी लाइफ से जाएं। हर प्रकार के फेलियर आपकी लाइफ से जाएं, क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता है। और आप कमजोर होने के लिए नहीं बनाए गए, आप डाउन रहने के लिए नहीं बनाए गए, आप ऊंचा उठने के लिए बनाए गए हैं। आप परमेश्वर की धार्मिकता है। बढ़ो यीशु मसीह के नाम से, बढ़ो यीशु मसीह के नाम से, ग्रो करो यीशु मसीह के नाम से, ऊंचा उठो यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ो। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम पर आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, ऊंचा उठते जाओ, सुरक्षित रहो, आशीषित रहो प्रभु यीशु के नाम से। री बाला बाराबा, क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता है। क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता है। क्योंकि आप प्रभु के धर्मी जन हैं। और धर्म के धर्मी जन पर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं, बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं, बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। वो रोने वाली तराइयों को भी हंसने का स्थान बनाते हैं, सोतों का स्थान बनाते हैं। यीशु मसीह के नाम से आप परमेश्वर की धार्मिकता है। और धार्मिकता का वरदान आप सबों के ऊपर, आपके घरों, परिवारों पर आ जाए, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में। आमीन, आमीन। सब बैठ जाएंगे धन्यवाद के साथ। हालेलुया। क्या आप सबने रिसीव किया परमेश्वर की धार्मिकता के वरदान को? आमीन। पर अब हमें चाहिए कि हमें सिर्फ भूलना नहीं है, इसको हमें याद रखना है। आमीन। हम इसको बार बार रिसीव करें कि हाँ, मैं हूं परमेश्वर की धार्मिकता, मैं हूं परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन।